तो हमारे आज के इस खास सेगमेंट में आपको दिखाएंगे बुलंदशहर जिले में शिकारपुर से विधायक और यूपी सरकार में वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान राज्य मंत्री अनिल शर्मा का रियलिटी चेक। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जब खाकी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है तो ऐसे में खादी कहाँ है, इसी बात की पड़ताल करने आज हम जाएंगे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अनिल शर्मा के यहाँ। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंत्री जी इस विषम परिस्थिति में जनता के बीच हैं या नहीं है, और यदि हैं तो वो आखिर किस तरह से लोगों की मदद कर। तो न्यूज़ वन इंडिया ने विधायक अनिल शर्मा के आवास पर पहुंचकर विधायक जी से इस संकट काल में क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया। सुनिए मंत्री जी और स्थानीय विधायक ने क्या कुछ जवाब दिया। आपदा के दौर में जनता के जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका इस प्रकार निभा रहे हैं। इसी की पड़ताल करने न्यूज़ वन इंडिया की टीम आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अनिल शर्मा के आवास पर। हमारे साथ मौजूद हैं खुद राज्य मंत्री अनिल शर्मा। करते हैं उनसे खास बातचीत। मंत्री जी, आपदा का दौर चल रहा है, आप सरकार का अंग हैं, आप अपना दायित्व किस तरह निभा रहे हैं? अभी जो ये इतना बड़ा पेंडेमिक है और ये जो आपदा है, ये इनफैक्ट प्रकृति का मानवता के प्रति गुस्सा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए और हो भी रहे हैं, और वो संख्या इतनी बड़ी है कि सारी जो व्यवस्थाएं सरकार की हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक समय ऐसा है कि कुछ कम पड़ गई। लेकिन अभी वर्तमान में बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो हमारे जनपद में एक पूरा हमने कोरोना ग्रुप बनाया, और जिस व्यक्ति को भी 3 चीज़ जो है जिनकी क्राइसिस हम लोगों ने पहले पूर्व में महसूस की, वो आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, एक दवा आती है रेमडेसिविर और ऑक्सीजन। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और विशेष रूप से जो हमारे सीडीओ हैं, जो नोडल है अपने इस आपदा में, उन्होंने शानदार काम किया। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सीएमओ ने, और जो भी मेरे पास मैंने पूरा फेसबुक पर और पूरा प्रचारित किया, जिस व्यक्ति को भी इन चीज़ों की आवश्यकता, एक नंबर मैंने दिया और उस पर जो भी कॉल आई, जो भी मेरे पास सूचना मिली, उन सबको बेड मिला। सर, आपके दावे अपनी जगह हैं, सरकार की कोशिश भी अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये देखने में आ रही है कि लोग सुविधाओं के अभाव में अपनी जान खो रहे हैं। चाहे आप ऑक्सीजन की बात करें, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, चाहे एम्बुलेंस की बात करें, हकीकत कुछ और ही देखने में आ रही है। ऐसे में आपकी कोशिश कहीं ना कहीं कम नजर नहीं आ रही? मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई कागजी दावे या कोई प्रशासन की बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी समाज से जुड़ा हूँ। पंचायत चुनाव से हम निकले, मैं भी प्रधानी का चुनाव लड़ा हूँ, सारे हमारे लोग जिला पंचायत के मेंबर के चुनाव लड़े। मैं पूरा समाज से जुड़ा हूँ। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, जो ग्राउंड सिचुएशन से वो बता रहा हूँ। आप एक आदमी लाइए और आप बताइए, मुझे बताइए जिसको बेड की जरूरत है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके संपर्क संबंध में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, जिसको आईसीयू नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताओ। आने वाले 2 से 3 घंटे में आईसीयू बेड मिलेगा, ऑक्सीजन बेड उसको तुरंत मिलेगा। दवा की, रेमडेसिविर की, ऐसा नहीं है ना, दवा जो है वो एक प्रोटोकॉल है इसके ट्रीटमेंट का, और जिसको आवश्यकता है उसको दी जाती है। वो एक भ्रांति हो गई कि भाई रेमडेसिविर लगाओ ठीक हो जाओगे, जबकि कोरोना को ठीक करने के लिए कोई दवा बनी ही नहीं है। तो कुछ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर किसी मरीज को ज़रूरत है, 6 से 7वें दिन उसके इन्फेक्टेड होने के 6ठे और 7वें दिन रेमडेसिविर दिया जाता है। तो सुना आपने स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री अनिल शर्मा का जवाब। वहीं दूसरी तरफ जब विधायक के दावों की सच्चाई पर न्यूज़ वन इंडिया ने जनता की राय जानी, तो जनता ने भी काफी हद तक विधायक जी के दावों पर अपनी सहमति दी। सुनिए क्षेत्र की जनता की प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल है, और बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से वो काम भी कर रहे हैं हमारे बीच में आकर, तो है हमारे बीच में। अच्छा, हमारे जो सांसद विधायक हैं ये दावा करते हैं कि चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, सब हर तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं। इन दावों से आप कितने सहमत हैं? जी सहमत तो मतलब ज़्यादा तो खैर नहीं इस बारे में मेरे को मालूम, लेकिन हाँ पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से लगे पड़े हैं अपने उसमें जिम्मेदारी में,
और कहीं भी कोई भी किसी तरह की मुझे ऐसी कोई खबर या कभी सुनने को नहीं मिलती है। जी, जैसा देखा गया है और अस्पतालों का हाल है, उसे देखते हुए तो जितने जनप्रतिनिधि उस समय वोट मांगने के लिए पूरी भीड़ को लेकर साथ में आते थे, आज अस्पतालों में जाकर देखो या जो लोग अपने अपनों को खो चुके हैं उनके घरों पर जाकर देखो तो उनको उठाने के लिए 4 कंधे तक नहीं मिल रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि वादा करते थे कि हम तुम्हारे सुख दुख में सारा साथ देंगे, आज वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो आला अधिकारी हैं और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना भरकस प्रयास कर रहे हैं। इसमें घरों से खाना बनाकर रसोइयाँ वगैरह उन्होंने चला रखी हैं और उनके परिवारजनों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, वो अभी तक अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके बारे में सुना, वो क्षेत्र में जाते रहते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपकी कभी बात हुई उनसे? मैं पिछले हफ्ते गया था तो वो 2 मिनट बाद होकर मैं चला रहा कोठी से। जी, किसी मदद के लिए गए थे? एक छोटा मसला था जी, आसमान दिया हमने। हाँ ठीक है, मदद हुई आपकी? जनप्रतिनिधि देखो, मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे अपनी सत्ता में हो या सरकार में हो, सब लोग किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जितनी हो सक रही है उस जनता की अपनी मदद कर रहे हैं। अच्छा, राज्य मंत्री अनिल शर्मा के अगर बारे में बात करें तो वो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश में भी। क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या मदद कर रहे हैं? क्षेत्र की जनता के लिए तो वो देखो, राज्य मंत्री हैं, वो अपने हिसाब से अपने स्तर से जैसे भी मदद कर रहे हो, सब प्रयास कर रहे हो। जनप्रतिनिधि अपने स्तर से जितना उन पर बन पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्य जो विषय है वो ये है कि प्रशासन हमारा यहाँ का इतना सजग और इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत से लगा हुआ है कि वो ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी जनता का आदमी जो कोविड से पीड़ित है उसे हर संभव हर सहायता मिले। बेड है, ऑक्सीजन है, दवाएं हैं, किट है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करें और अपने को सुरक्षित करें। अवेयरनेस करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए लगातार अभियानों में लगे हुए हैं। हमारा प्रशासन लगातार इसी काम के लिए बहुत मुस्तैदी से सजग है, जिसका फ़ायदा आम आदमियों को मिला और उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज हमारे यहाँ काफ़ी जो संक्रमण का रेट है वो काफ़ी कम हुआ। तो अभी आपने सुना अनिल शर्मा का दावा, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए उन पर जो भी बन पड़ रहा है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इसके बाद उनका यही कहना है कि कोरोना को हराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ ईश्वर के ही हाथ है। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।